नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सरदार सिंह यादव, जो अपना टॉपिक चल रहा था टाइम वर्क उसी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करो भैया, आ जाओ बब्बर शेरो, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। राम राम, गुड इवनिंग, हाय हेलो चलता रहेगा, सबको शेयर करो भैया जल्दी से। आज जो सुबह साइंस की क्लास हुई थी, वास्तव में क्लास क्या क्लास ही थी। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, इंसान को अगर सीखने को मिले ना, कहीं से भी सीख लेना चाहिए। आज मैं यहाँ आया हूँ ना, उस क्लास को मैं 3 या 4 दफ़े देख के आया हूँ। वास्तव में क्या कहानी थी मिल्खा सिंह जी की, क्या कहानी थी। आज तो दिल गार्डन कर दिया। मैं मुकेश जी सर के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, एक मेरी सोच थी कि सर मैं ऐसा कर लूँ, तो एक सोच थी, उस सोच को चिंगारी आग में लगा दिया मुकेश जी सर ने। और जो इतने दिन से जो मेरे अंदर आग लगी हुई थी, आज मैंने जब उनकी आग देखी ना, तो मेरी आग कुछ ही नहीं थी। तो मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ कि सर, आप जितनी आग तो नहीं, बट उतनी बनाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं घोड़े नहीं, मैं बब्बर शेरों का निर्माण कर रहा हूँ, बब्बर शेर बनाने की यहाँ से बात कर रहा हूँ। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना, शांति से बैठ के देखना। आज मैंने उस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। आज इस प्रेजेंट टाइम के आदर्श की बात करूं तो शायद मेरे लिए वो सर बहुत आदर्श है, और मैं रियल में दिल से सल्यूट करता हूं। आज मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। जंगल की आग आज दुगनी हो गई, और जिस आग को मैं लगा रहा था, आज वो आग दुगनी हो जानी चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि आपका गोल सेट होना चाहिए। जैसे मिल्खा सिंह दौड़ा था, वो दूध के लिए दौड़ा था, आप दौड़ रहे हो अपने सपनों के लिए दौड़ रहे हो। वो दौड़ता रहा, कभी भी रुका नहीं। 80 में से 78 रेस जीतने वाला वो आदमी हर उम्र में दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते चला गया। अरे बस समझ में, तो आग दुगनी होनी चाहिए भैया। हम जो ये आग लगा रहे हैं, वो केवल और केवल आपके लिए लगा रहे हैं, आपके कैरियर के लिए लगा रहे हैं। बनना है तो समुद्र जितना बड़ा बनो ना यार, बनना ही है तो समुद्र जितना बड़ा बनो। लोगों को आपको देख के, मतलब समुद्र को देख के लोगों के पसीने छूट जाए, आपकी गहराई नापते नापते पसीने छूट जाए। वो होनी चाहिए बब्बर शेर वाली फीलिंग्स। जंगल की आग का मज़ा तभी आएगा, हम कंपटीशन की आग में बैठे हैं, लाइफ में कुछ करना ही होगा, तब जाके ये अपना समाज अपने को कुछ मानेगा, वरना नहीं है भैया। जैसे भेड़ बकरी बन के आए हो ना, वैसे ही चले जाना, आए हो जैसे चले जाना, ठीक है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज तक आपने खो, ये मेरे पास कल परसों बात चल रही थी, सर मैंने बहुत खो दिया। अरे खो दिया, आज भी तू खो रहा है। अभी 20-22 साल 23 साल की उम्र में खोते ही आया। तुझे मिला क्या है, और वो जो तुझे चाहिए वो चीज़ ही तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइफ है भैया, कुछ पाना है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अपन जिस लाइन में है, जिस कंपटीशन लाइन में है, उस लाइन में अपने पास खोने के लिए कुछ ही नहीं है भैया। पाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिल के अंदर आग रखनी पड़ेगी, और लाइफ में कुछ करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो भैया जंगल की आग में शामिल हो जाओ। दबा के लाइक और शेयर करो। बात करते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चनों की, और एक शानदार क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन लेके आया हूँ, इसको जल्दी से शेयर करते रहो भैया। और मैंने देखा है, बब्बर शेर होता है ना, वो बब्बर शेर, उसकी दहाड़ से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अरे बस समझ में, दबा के शेयर करो। क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं अपने। फिर देखो, अपने पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 20, 24 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य का आरंभ किया, परंतु 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य अकेले ने पूरा किया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कोई नहीं है, लिख लो। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, ए बी सी। पहले कौन आ गया, ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये किसी कार्य को क्रम से कितने दिन में कर रहे थे, ये कर रहे थे 20, 24 और 30 दिन में। 20, 24 और 30 दिन में। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, ये 24 दिन में, और ये 30 दिन में। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मैंने सबसे पहले कहा था, अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, काम करने की दर। तो सबसे पहले इन तीनों के काम करने की दर निकालो। तो आप 20, 24 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 120। इसका मतलब तीनों के काम, कुल काम कितना आ गया, 120। ये काम हो गया, ये कुल काम हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, काम करने की दर। और काम करने की दर कैसे निकालोगे, इस 120 में किसका भाग दोगे, 20 का। तो कितनी बार चला गया, 6 बार।
24 का भाग दोगे तो 5 बार, 30 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया, 4 बार, कितनी बार चला गया, 6 बार, सॉरी 4 बार। इसका मतलब ए के काम करने की दर कितनी है, 6, बी के काम करने की दर कितनी है, 5, सी के काम करने की दर कितनी है, 4। फिर अगला अपने को क्या बोला था, तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। देखो अब अपने को यहां से बोल रहा है तीनों मिलके कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो देखो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, ये कितना काम कर रहा है, 5, ये कितना काम कर रहा है, 4, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। कितना काम कर रहे हैं, 15। तीनों मिलके एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तीनों ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। कितने दिन तक, 4 दिन तक। 4 दिन बाद में ए ने कार्य छोड़ा था। अरे बस समझ में, जो तीनों मिलके कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 15 × 4, 15 × 60, कितना काम हो गया, 60। इसका मतलब तीनों ने मिलके कितना काम कर लिया, 60। कुल काम कितना था, 120। 120 में से कितना हो गया, 60, तो कितना बच गया, 60। अब देखो सुनो, अब ए कार्य छोड़ के चला गया, अब कार्य कौन करेगा, बी और सी। कार्य कौन करेगा, बी और सी। लेकिन अपने को ये बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने। कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने। तो बब्बर सरो ये बताओ लास्ट के 6 दिनों में काम कौन करेगा, लास्ट के 6 दिनों में काम करेगा सी। अरे बी ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य कौन करेगा, सी। तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 4। लास्ट के 6 दिनों में काम कौन करेगा, सी। तो 4 × 6 कितना हो गया, 24। कुल काम कितना था, 60। 60 में से कितना काम हो गया, 24, तो कितना बच गया, 36। अब अपने पास में जो 36 काम बचा वो काम कब का है, बी को 6 दिन छोड़ने से पहले का और ए को छोड़ने के बाद का। इसका मतलब बीच में जो मान था वो बीच में मान किसका होगा, मतलब बीच में काम कौन कर रहा था, बीच में काम कर रहा था बी और सी। बी के काम करने की दर कितनी है, 5, सी के काम करने की दर कितनी है, 4। 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो 36/9। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 4 बार। इसका मतलब जो बीच में काम बचा था उसको बी और सी ने कितने दिन में किया, 4 दिन में। अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखो बब्बर से रोज 4 दिन तो यहाँ लग गए, 6 दिन सी को लग गए, कितने हो गए, 10, और 4 दिन यहाँ लग गए तो कितने हो गए, 14। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 14 दिन में समाप्त होगा। कुछ ही नहीं था, एक बार दोबारा देख लो, ये 20, 24, 30 में कर रहा था, एलसीएम कितना गया, 120। 20 का भाग कितनी बार चला गया, 6 बार। 24 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। 30 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। तीनों ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 60। कुल काम कितना था, 120। 120 में से कितना काम हो गया, 60, तो कितना बच गया, 60। अब देखो कार्य छोड़ के ए चला गया, कार्य समाप्त होने वाला था उससे 6 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने। तो देखो लास्ट के 6 दिनों में काम कौन करेगा, सी करेगा। तो 6 × 4 कितना हो गया, 24। 30, 60 में से 24 काम हो गया तो कितना बच गया, 36। अब ये 36 काम कब हुआ, ये बीच में हुआ, किसने किया, बी और सी ने किया। और तो बी और सी के काम करने की दर कितनी है, 5 और 4 9। काम कितना बच गया, 36। 36/9 बराबर कितने दिन आ गए, 4 दिन। इसका मतलब ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 4 दिन में। अपने को कुल कार्य के लिए पूछ रहा था, तो कुल कार्य कितना हो गया, 4 × 4 8। 8 और 6 कितने हो गए, 14। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 14 दिन में। आज आग बहुत है भैया, आज आग बहुत है। बहुत कुछ सीखने को मिला था सुबह में। आज पहली बार टेक्निकल टीम में शामिल हुआ था, पूछो मत, 7वें आसमान पे जोश था। देखना वो वीडियो, आज इतना मुझे इतना कुछ सिखा गया, आपको भी बहुत कुछ सिखा जाएगा। बात करते हैं, मिल्खा सिंह भागेगा नहीं, मिल्खा सिंह आज दौड़ेगा, और ऐसा दौड़ेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और बब्बर सेठ भी इतना गरजेगा आज, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। जंगल की आग बढ़ जाएगी भैया। शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, बस इसको आप दबा के शेयर करते रहिए, आंसर देते रहिए। देखूंगा मैं सबसे पहले कमेंट में आंसर कौन बताता है। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो अपने पास में जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद
राजा ने कार्य शुरू किया तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में। राजा कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। लिख लो, ये राजा आ गया, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। इसके बाद में दूसरा कौन बता रहा था, राजा। फिर रमेश कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। रमेश कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। फिर देखो ये 25 दिन में कर रहा है। सबसे पहले ये अपने पास में क्या आ गया, बब्बर से रो काम। अपने को क्या निकालना है, कुल काम। और कुल काम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया, 100। इस 100 में 20 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। 25 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। आ गई बात समझ में। अब ये क्या बोला था अपने को, ये बोला था कि रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा भी कार्य में शामिल हो गया। तो कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, रमेश। 10 दिन बाद में कौन आ रहा है, राजा। इसका मतलब रमेश एक दिन में कितना काम करता है, 4। कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। तो 4 × 10 कितना काम कर लिया, 40। कुल काम कितना था, 100 में से कितना काम हो गया, 40। तो कितना बच गया, 60। बब्बर से रो कितना बच गया, 60। अब देखो राजा रमेश कर रहा था, अभी रमेश के साथ कार्य में शामिल कौन हो गया, राजा भी हो गया। अब बताओ दोनों मिलके कार्य करेंगे। अब दोनों मिलके कार्य करेंगे। ये एक दिन में कितना काम करता है, 5। ये कितना काम करता है, 4। 5 और 4 कितना हो गए, 9। तो 30/9। 3 के पहाड़े से 20 बार, 3 के पहाड़े से 3 बार। तो 20/3 भाग दोगे कितना आ जाएगा, 6 से 2/3 दिन। कितना आ गया, 6 से 2/3 दिन। अपने को ये पूछ रहा था कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल कार्य की बात करूं तो देखो बब्बर से रो, यहाँ से इसने कितने दिन काम किया था, 10 दिन। यहाँ कितने आ गए, 6। 10 और 6 कितने हो गए, 16। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 16 से 2/3 दिन में। कितने दिन में समाप्त होगा, 16 से 2/3 दिन में। आ गई बात समझ में। कुछ ही नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, इसको शेयर करते रहो बस, और कुछ ही नहीं करना। आंसर बताते रहो कमेंट में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी अपन देखते हैं। देखो आगे अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्या दे रखा है, ये बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। उसके बाद में ए के स्थान पे बी कार्य करने लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी 15 दिन में। सी 20 दिन में। लिख लो सबसे पहले कौन आ गया, ए। दूसरा कौन है, बी। तीसरा कौन है, सी। ये किसी कार्य को 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। यही था 10, 15 और 20। ये किसी 10 और 15 और 20। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, कुल काम। जल्दी से निकालो कुल काम। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। आज भैया गति दुगुनी होगी। मिल्खा सिंह नहीं रुकेगा, जंगल की आग नहीं रुकेगी। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो। पढ़ना है, लाइव में कुछ करना है, गोल के पीछे भागना है तो भैया कॉपी पेन लेके बैठो। आज मिल्खा सिंह नहीं रुकेगा, आज आग दुगनी है, कुछ करना है। देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। कुल काम कितना आ गया, 60। 60 में 10 का भाग कितनी बार चला गया, 6 बार। 15 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। 20 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। इसका मतलब ए के काम करने की दर 6, बी के काम करने की दर 4, सी के काम करने की दर कितनी आ गई, 3। अब अपने को आगे क्या बोला था, अपने को ये आगे बोला था ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। उसके बाद में ए के स्थान पे बी कार्य में शामिल हो गया। इसका मतलब पहले कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए और सी। पहले कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए और सी। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। सी कितना काम करता है, 3। दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 9। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9। और दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 9 दूनी 18। कुल काम कितना था, 60। 60 में से कितना काम हो गया, 18। तो कितना बच गया, 42। कितना बच गया, 42। अब आगे अपने को क्या बोला था, ये बोला था कि ए के स्थान पे बी को कार्य में शामिल कर लिया गया। अब भैया ए चला गया, ए के स्थान पे कौन आ गया,
बी। अगर बी आ गया तो बी के साथ काम कौन करेगा, सी। इसका मतलब अब अपने को किसका निकालना है, बी और सी के काम करने की दर देखनी है। बी के काम करने की दर कितनी है 4, सी के काम करने की दर कितनी है 3, दोनों के काम करने की दर कितनी आ गई 7 दोनों के काम करने की दर आ गई और दोनों को काम कितना करना है 42, तो 42/7 इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 6 बार। कितनी बार चला गया 6 बार। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखो बब्बर से रो, यहाँ से 2 दिन यहाँ लग गए, 6 दिन यहाँ लग गए, तो कितने दिन आ गए 8 दिन। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 8 दिन में समाप्त होगा। आगे बात समझ में देख लो 6 4 3। पहले ये बोल रहा है कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए और सी कर रहा है। ए के काम करने की दर कितनी थी 6, सी के काम करने की दर कितनी थी 3 6 3 9। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9। दोनों ने कितने दिन तक काम किया 2 दिन तक। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना कर लेंगे 18। कुल काम कितना था 60 में से कितना काम हो गया 18, कितना हो गया बच गया 42। अब ए चला गया, ए चला गया, उसके स्थान पे कौन आ गया बी, और बी के काम करने की दर कितनी है 4, सी के काम करने की दर कितनी है 3, तो 4 और 3 7, काम कितना करना है 42/7 बराबर कितने दिन आ गए 6 दिन। कुल कार्य पूछ रहा था बब्बर से रो, 2 और 6 कितने हो गए 8। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 8 दिन में होगा। ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चन क्या दे रखा है उसकी पे अपन बात करते हैं। अपन पे पास देखो अब अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला है ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं परंतु 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक कुल कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते जाना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में। दोनों ने मिलके एक साथ मिलके कार्य की शुरुआत की, लेकिन 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया ए ने। 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया ए ने। आ रही बात समझ में, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ रहा है, 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी 24 दिन में पूरा करता है। एक कुल कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखो समझना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बोला है दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 20 दिन में। दोनों ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। इसके बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया और शेष बचे कार्य को बी कितने दिन में पूरा कर रहा है 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। एक दिन का काम कितना होगा 1/20। दोनों ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, तो गुणा में कितना गया 4। सुनते जाना मेरी बात सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, समझना कुछ ही नहीं है। दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में, एक दिन में कितना करेंगे 1/20 इंटू 4 दिन में कितना करेंगे, क्योंकि दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया था 4 दिन तक। तो अपन कुल कार्य का कितना भाग पूरा कर लिया ये यहां से अपन निकाल सकते हैं। देखो 4 के पढ़ से कितनी बार कट गया 5 बार, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके कुल कार्य का कितना भाग कर लिया पूरा 1/5 भाग पूरा कर लिया। अब शेष बचे कार्य को कौन कर रहा है बी कर रहा है। तो यहां से मैं शेष बचा कार्य निकाल सकता हूं। यहां से शेष बचा कार्य निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों को घटा दो, कितना आ गया 4 और 5। कितना आ गया 4 और 5, मतलब 4/5। इन दोनों का अंतर 4/5। अब ये जो 4/5 भाग है, इस 4/5 भाग को कौन पूरा कर रहा है बी, और कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। तो देखो ये 4/5 भाग कौन कर रहा है बी, और कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। मैंने कहा था ये किस में चला जाता है गुणा में। 4 का क्या लग जाता है भाग, 4 के पढ़े से 6 बार, 6 को 5 से गुणा करते ही 30। इसका मतलब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 30 दिन में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 30 दिन में। ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे 20 दिन में। लिख लो ये आ गया बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालो भैया, कितना आ गया 60 में 20 का भाग 3 बार, 60 में 30 का भाग 2 बार। अब क्या पूछ रहा था, अपने को पूछ रहा था
ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखो ए के लिए पूछ रहा है तो ए का मान निकालना है। तो देखो दोनों के काम करने की दर कितनी है 3, बी के काम करने की दर कितनी है 2, तो ए के काम करने की दर कितनी होगी 1। ए के काम करने की दर कितनी होगी 1, कुल काम कितना है 60, तो 60/1 बराबर कितने दिन आ गए 60 दिन। कितने दिन आ गए 60 दिन। इसका मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 60 दिन में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है, समझते जाओ। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, ए और बी कितने दिन में कर रहे थे 20 दिन में। इसके बाद में ए और बी 20 दिन में काम कर रहे थे, इन्होंने कितने दिन तक साथ काम किया 4 दिन तक। सबसे पहले देखो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में काम कितना करेंगे 1/20। कितने दिन तक काम करते हैं 4 दिन तक, तो गुणा में कितना आ गया 4। तो देखो 4 के पढ़े से ये 5 बार, तो कितना आ गया 1/5। इसका मतलब कुल कार्य का 1/5 भाग ए और बी ने मिलके कर लिया। अब 1/5 भाग हो गया, तो शेष काम कितना बचा वो अपने को निकालना है। तो शेष काम कैसे निकालोगे, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया 4/5। अब ये जो शेष काम बच रहा है इसको कौन पूरा कर रहा है भैया, बी पूरा कर रहा है। और वो कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। मैंने बताया था 5 किस में चला गया गुणा में, 4 का क्या लग गया भाग, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 30 दिन में। ये अपने को चाहिए था। अरे बस समझ में। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर रहे थे 20 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। 60 में 20 का भाग 3 बार, 30 का भाग 2 बार। ए और बी के काम करने की दर 3, बी के काम करने की दर 2। ए के लिए पूछ रहा था, ए के काम करने की दर कितनी आ गई 1। कितनी आ गई 1। काम कितना करना है 60, तो 60/1 बराबर कितने दिन आ गए 60 दिन आ गई। आगे बात समझ में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। अब जो क्वेश्चन आएगा इसका जल्दी से आंसर बताना, कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। अपने पास में अगला क्वेश्चन दे रखा, वो क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, इसके बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले ने किया, जिसमें 20 दिन का समय लगा और लगा। तो बताओ ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते जाना। वही बात, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में, ठीक है। फिर दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की और कितने दिन बाद 20 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद में छोड़ रहा है 20 दिन बाद में। किसने काम छोड़ा बी ने। देखो सबसे पहले ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 30 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे 1/30। कितने दिनों तक काम किया 20 दिनों तक, तो गुणा में 20। आगे बात समझ में। 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब कुल कार्य का कितना भाग कर लिया 2/3 भाग कर लिया। किसने कर लिया ए प्लस बी ने मिलके कुल कार्य का कितना भाग कर लिया 2/3 भाग पूरा कर लिया। अब अपने को क्या चाहिए शेष काम। तो यहां से शेष काम निकालोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 1/3 का। और इस शेष काम को पूरा कौन कर रहा है ए अकेला पूरा कर रहा है। इस शेष काम को ए अकेला पूरा कर रहा है। और इस शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन लग रहे हैं 20 दिन। इसका मतलब 1/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है 20 दिन। 3 किस में चला गया गुणा में, 1 का क्या लग गया भाग, ये कितना आ गया 60। इसका मतलब मैं ये बोल दूं ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 60 दिन में पूरा कर सकता है। अपने को पूछ रहा था ए के अलावा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे 30 दिन में। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 60 दिन में। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 60। 60 में 30 का भाग 2 बार, 60 का भाग 1 बार। दोनों के काम करने की दर 2, इसके काम करने की दर 1, तो 60/1 बराबर कितने दिन आ गए 60 दिन। आप यहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है। यही पूछ रहा था कि आप यहां से भी निकाल सकते थे, तरीके से भी निकालो तो कितने दिन आ गए 60 दिन। इसका मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 60 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बात समझ में। चलो आगे, कुछ नहीं है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और बात करते हैं अपन क्वेश्चनों की। देखो आगे अपने को क्या दे रखा है वो भी देखते हैं अपन।
फिर बोल रहा है ए तथा बी एक कार्य को मिलके 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। भैया बहुत शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। देखिए सबसे पहले कमेंट किसका आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से टाइम लगेगा थोड़ा आपको, फिर भी कोशिश करना। सबसे पहले आंसर किसका आता है, देखो क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे तो ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो भैया, कमेंट करके आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी करो जल्दी करो। आया सर आंसर, जल्दी करो भैया। देखो अब अपने को क्या दे रखा था, अपने को ये दे रखा था a प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में। दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो देखो एक दिन में काम कितना होगा, 1/15। कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक, तो गुणा में कितना आ गया, 5। 5 के पड़े से ही कितनी बार कट गया, 3 बार, तो कितना आ गया, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने मिलके कितना काम कर लिया, 5 दिन में 1/3 भाग कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा, इन दोनों का अंतर, तो कितना बच गया, 2/3 भाग। कितना बच गया, 2/3 भाग। अब ये बोला था बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष काम अकेला पूरा करता है। शेष काम कौन कर रहा है, ये ए अकेला पूरा कर रहा है। और कितने दिन का समय ले रहा है, 20 दिन का। कितने दिन का समय ले रहा है, 20 दिन का। अब अपने पास में शेष काम कितना बचा, 2/3। इस 2/3 को कौन कर रहा है, कितना बच गया, 2/3। इस 2/3 भाग को पूरा कौन कर रहा है, बी। और कितने दिनों में पकड़ रहा है, 15 दिनों में। शेष काम कितना बचा, 2/3। ए छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा, बी। और बी 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो ये आ गया 15। मैंने कहा था 3 किस में आ गया, गुणा में। 2 का क्या लग गया, भाग। 15 को 3 से गुणा करते ही 45, 45/2। इसका मतलब बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 45/2 दिन में। 45/2 दिन में पूरा कर सकता है। किसके लिए पूछ रहा था, एक के लिए। तो देखो बब्बर से रो, ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 45/2 दिन में। किसके लिए पूछ रहा था, एक के लिए। किसके लिए पूछ रहा था, एक के लिए। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो 15 और 45/2 का क्या निकालोगे, एलसीएम। तो देखो आप भिन्न में पढ़ोगे या एलसीएम में पढ़ोगे, तो जैसे मान अपने पास में भिन्न में आ जाता है, उनमें भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलता है, अंश का तो क्या होता है, लेस है, हर का क्या होता है, मैस है। इसका मतलब इन दोनों का तो क्या आएगा, इन दोनों का तो लेस है। तो 15 और 45 का लेस निकालोगे तो कितना आ गया, 45। इसका क्या निकलेगा, मैस है। तो 1 और 2 का मैस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, 1। इसका मतलब कुल काम कितना आ गया, 45। अब अपन क्या करते थे, काम में किसका, कुल काम में इसका भाग देते थे। तो 45 में किसका भाग दोगे, 15 का। 15 3 45, तो कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। अब अपने पास में कितना है, 45। इसमें भाग किसका देना है, 45/2 का। ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर। 45 से 45 कैंसिल। तो बी के काम करने की दर कितनी आ गई, 2 0। ए प्लस बी के काम करने की दर कितनी है, 3। बी के काम करने की दर कितनी है, 2। ए के काम करने की दर कितनी होगी, बब्बर से रो। 3 में से कितना घटा दो, 2। 3 में से 2 घटाओगे तो 1। इसका मतलब ए के काम करने की दर कितनी आ गई, 1। ए को काम कितना करना है, 45। तो 45/1 बराबर कितना दिन आ गया, 45 दिन। तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 45 दिन में पूरा करेगा। दोबारा से समझ लो, कोई तो बड़ा खास क्वेश्चन नहीं था, केवल और केवल समझ का फर्क था। देखना
ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 15 दिन में। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/15। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो गुणा में 5, इसको हल करोगे तो कितना आ गया? 1/3। इसका मतलब कुल कार्य का 1/3 भाग इन दोनों ने कितने दिन में पूरा कर लिया? 15 दिन में। उसके बाद में कार्य छोड़ के कौन चला गया? ए चला गया ना। अब ये पूछ रहा शेष कार्य को, तो अपने को यहाँ से शेष कार्य निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 1 और 3 के बीच का अंतर कितने का आ गया? 2 का। 2/3। और इस शेष कार्य को पूरा कौन कर रहा था? बी पूरा कर रहा था। कितने दिन में? 15 दिन में। 3 तो किस में आ गया? गुणा में। 2 का क्या लग गया? भाग। तो कितना आ गया? 45/2। इसको आप 22.3 भी लिख सकते हो, 22.3 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब अपने पास में क्या आ गया? बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 45/2 दिन में। 45/2 दिन में बन गया अपना डायग्राम। ए प्लस बी 15 दिन में, बी 45/2 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45। इस 45 में 15 का भाग 3 बार। इस 45 में 45/2 का भाग कितनी बार चला गया? 2 बार। इसका मतलब ए प्लस बी के काम करने की दर 3, बी के काम करने की दर 2। अंतर कितना आ गया? 1। और दोनों एक अंतर आ गया। इसको काम कितना करना है? 45। तो 45/1 बराबर कितने दिन आ गए? 45 दिन। आज मिल्खा सिंह दौड़ रहा है। आज आग दुगनी है। अरे बस समझ में, आज आग दुगनी है और आप में भी दुगनी आग होनी चाहिए। इसको दबा के शेयर करते रहो और आंसर बताते रहो। और बात करता हूं, मैंने कहा था ना आज आग बुझने वाली नहीं है। शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूं। कमेंट करके आंसर बताते रहना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब अपने पास में जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, देखते हैं अपन। ये अपने को आगे बोल रहा है ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया। उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी कितने दिन तक कार्य किया? बी ने कितने दिन तक कार्य किया? शाबाश भैया, जल्दी करो, बताओ सब, जल्दी से बताओ, जल्दी करो, आंसर आना चाहिए भैया। देखो अपने को क्या बता रहा है? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 20 और 30 दिन में। लिख लो, ये ए, दूसरा बी, ये किसी कार्य को 20 दिन में, ये किसी कार्य को 30 दिन में। दोनों का क्या निकाल लो? एलसीएम। तरीका वही है, मैंने कहा था कैसा भी क्वेश्चन हो यही तरीका काम में आएगा। ठीक है, ये किसी कार्य को 20 दिन में, ये उसी कार्य को 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो कितना गया? 60। इस 60 में 20 का भाग कितनी बार चला गया? 3 बार। 30 का भाग कितनी बार चला गया? 2 बार। इसका मतलब ए के काम करने की दर 3, बी के काम करने की दर 2 और दोनों के काम करने की दर कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई? 5। अगला ये बोल रहा था कि दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, कुछ दिनों तक कार्य किया। यही अपने को पूछ रहा है, कुछ दिनों तक कार्य किया, उसके बाद में कौन छोड़ के चला गया? बी छोड़ के चला गया। और शेष बचे कार्य को कौन पूरा कर रहा है? ए पूरा कर रहा है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। ध्यान देना बब्बर शेरो, काम की बात बता रहा हूं, कुछ दिनों की बात कर रहा है। अपने को पता है दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं। अब कितने दिनों तक कार्य किया ये अपने को पता नहीं है, लेकिन अगला एक हिंट दे रहा है कि लास्ट के 10 दिनों में काम किसने किया था? लास्ट के 10 दिनों में काम कौन कर रहा था? ये किसके लिए बोल रहा था? लास्ट के 10 दिनों में ए ने काम किया था। किसने काम किया था? ए ने। तो देखो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। कितना काम करता है? 3। लास्ट के 10 दिनों में काम किसने किया था? ए ने। एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में कितना करेगा? 30। कितना करेगा? 30। कुल काम कितना है? 60। 60 में से कितना काम हो गया? 30। कितना बच गया? 30। अब बब्बर से रो जो ये 30 काम बचा, ये कब हुआ रहा है?
कार्य जो एक कार्य कर रहा था लास्ट के 10 दिनों में, उससे पहले और उससे पहले दोनों मिलके कार्य कर रहे थे, उससे पहले दोनों मिलके कार्य कर रहे थे, और उस समय दोनों के काम करने की दर कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। इसका मतलब ये 30 काम किया है वो दोनों ने मिलके किया है, और एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 30 दिनों में कितना करेंगे? 30/5। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया? 6 बार। इसका मतलब जो 30 काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन में। अपने को पूछ रहा था कुल कार्य, तो देखो 10 दिन यहाँ लग गए, 6 दिन यहाँ लग गए, तो कितने हो गए बब्बर से रो? 16। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में होना होगा? 16 दिन में। आग लगा दो, आग। कंपटीशन में बैठे हो, बैठा रहो, आग लगानी है ना, जल्दी से शेयर करते रहो। और शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा। एक नॉर्मली क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। और बात करते हैं अपने पास में क्या दे रखा है, उन क्वेश्चनों की भी अपन बात करते हैं। देखो अपने पास में अब आगे दे रखा है, वो क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। सी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? कुछ ही नहीं है, पागल बना रहा है ये तो। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में। लिख लो, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी की सहायता से, किसकी सहायता से? सी की सहायता से। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 5 दिन में। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 5 दिन में। तो ये सी की सहायता से कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 5 दिन में। पूछ रहा था सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये ऐसे लिख लिया करो। आप लिखोगे ना तो आपके माइंड में क्वेश्चन सेटअप हो जाएगा। ये किसी कार्य को 20 दिन में, ये 15 दिन में, तीनों मिलके 5 दिन में, क्योंकि सी की सहायता से कार्य कर रहे थे। सी के लिए पूछ रहा था। सबसे पहले इन तीनों का क्या निकाल लो? एलसीएम। 20, 15 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ गया? 60। 60 में 20 का भाग 3 बार, 15 का भाग 4 बार, 5 का भाग 12 बार। कितनी बार चला गया? 12 बार। अब देखो बब्बर से रो। ए के काम करने की दर 3, बी के काम करने की दर 4, तीनों के काम करने की दर 12। देखो ए और बी की जोड़ लूँ तो कितनी हो गई? 7। ए और बी की कितनी हो गई? 7। तीनों की कितनी है? 12। अगर मैं तीनों के काम करने की दर में से ए और बी के काम करने की दर घटा दूं तो किसके काम करने की दर बचेगी? सी के काम करने की दर बचेगी। तो देखो तीनों के काम करने की दर कितनी है? 12। ए और बी के काम करने की दर कितनी है? 7। तो 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आ गया? 5। इसका मतलब सी के काम करने की दर कितनी आ गई? 5। अरे सी के काम करने की दर कितनी है? 5। सी को काम कितना करना है? 60। तो 60/5, तो 12 पंजे 60। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया? 12 बार। इसका मतलब सी कितने दिन में करेगा उस कार्य को? 12 दिन में। ठीक है, आ गई बात समझ में? नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन करवा दिए थे। और आगे बात करते हैं अपने पास में और क्या मस्त क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब आगे अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है? ये बोले हैं कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करके बताना। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? जल्दी करो भैया, बब्बर से रो, आंसर आना चाहिए। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, आंसर बताओ। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? ए, दूसरा बी। ये कितने दिन तक काम कर रहा है? 6 दिन तक। ये कितने दिन तक काम कर रहा है? 8 दिन तक। समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। आया क्या सर किसी का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ही देखो ये किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? 7 घंटे। तो इसको देखो ये 6 दिन में काम कर रहा है तो कुल घंटे निकाल लो। एक दिन में 6 घंटे या एक दिन में 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? कितना गया? 42।
ये एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 7 दिन में कितना करेगा 56। सबसे पहले 56 और इस 42 का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इस 56 और 42 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 168। कितना आ गया 168। आगे बात समझ में। अरे कुछ ही नहीं है, ये किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है, ये 8 दिन में पूरा कर रहा है, ये 7 घंटे काम कर रहा था, ये भी 7 घंटे काम कर रहा था। देखो एक दिन में 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन में कितना घंटा करेगा 42। ये कितने घंटे काम करेगा 56 घंटे। 42 और 56 का एलसीएम निकालिए कितना आ गया 168। अपने को क्या निकालनी है काम करने की दर। देखो 168 में 42 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया 4 बार। इसका भाग दोगे तो कितनी बार चला गया 3 बार। इसका मतलब इसके ये 1 घंटे में कितना काम करता है 4, ये 1 घंटे में कितना काम करता है 3, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं 7। कितना काम करते हैं 7। दोनों को काम कितना करना है 168। तो 168 बटे 7 बराबर कितने घंटे आ गए 24 घंटे। कितने घंटे आ गए 24 घंटे। तो ये पूछ रहा था 8 घंटे। इन्होंने देखो अब यहां से बात समझने वाली है, इन्होंने कितने घंटे काम किया 24 घंटे। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए पूछ रहा था, 24 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे एक ही दिन काम करना है तो 24 घंटे के लिए कितने दिन होंगे 24 में किसका भाग देखो 8 का बराबर कितने दिन आ गए 3 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये कार्य को कितने दिन में क्या पूछ रहा था कितने दिन में 3 घंटे 3 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में 3 दिन में। दोबारा समझ लेना 6 × 7 42, 8 × 7 56। क्योंकि ये 6 दिन में काम कर रहा था, ये 8 दिन में काम कर रहा था, एक दिन में 7 काम, ये भी 7 काम। कितना गया 42 और 56 कितना गया 168। इसका ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 4, ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 3, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 7। दोनों को काम कितना करना है 168। तो 168 बटे 7 बराबर कितने घंटे आ गए 24 घंटे। अब देखो ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में 8 घंटे ही काम करना है। एक दिन में कितने घंटे काम करना है 8 घंटे ही काम करना है। तो 24 घंटे काम करने में कितने दिन लगेंगे 24 बटे 8 बराबर कितने दिन आ गए 3 दिन। इसका मतलब कुल कार्य जो होगा वो कितने दिन में होगा 3 दिन में। आगे बात समझ में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखा है उसको भी अपन देखते हैं। अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है राम एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, श्याम इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, मोहन इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट करो भैया आंसर जल्दी से। देखो अपने को क्या दे रखा था, ये बोल रहे राम किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। श्याम उसी कार्य का फिर कितना बता रहा है 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। श्याम उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। ये 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में। फिर बता रहा था मोहन उसी कार्य का कितना भाग 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा था 8 दिन में। तो 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। यही था। देखो मैंने बताया था ये बटे में होता है तो ये किस में आ जाता है गुणा में। हमेशा ऊपर वाले का क्या लग जाता है भाग, इसको करोगे 5 दूनी 10। इसका मतलब राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 10 दिन में पूरा कर सकता है। मैं बात करूँ श्याम की तो देखो यहाँ 9 आ गया तो 5 तो किस में आएगा गुणा में, बटे में कितना आएगा 3। इस 3 का भाग 9 में 3 बार, 5 3 15। इसका मतलब श्याम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 15 दिन में पूरा कर सकता है। बात समझ में आ रही है क्या बब्बर से रो। समझना है, लाइफ में कुछ करना है, आग होनी चाहिए सीखने की। आज जैसे मेरे अंदर आग लगी हुई है सिखाने की। मिल्खा सिंह दौड़ेगा, आप भी दौड़ोगे, हर सपना पूरा होगा। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास खोने के लिए कुछ ही नहीं है। अभी 20-22-23 साल के हुए, खोने के लिए क्या है यार, कुछ भी नहीं है। अभी तो पाने का टाइम है। पालोगे तभी तो खोओगे, वरना आज जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहना, ठीक है। तो इसको दबा के सेट करते रहना। इसके बाद में देखो यहाँ 3 है तो किस में आ गया गुणा में, बटे में कितना आ गया 2 के पड़े से 4 बार, 4 3 12। इसका मतलब ये उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 12 दिन में। ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। 60 में 10 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया 6 बार। 15 का भाग 4 बार, 12 का भाग 5 बार। ये क्या बोल रहा था,
ये बोला था तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, ये 4 10, 10 और 5 15, तो तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 15। तीनों को काम कितना करना है 60, तो 60/15 बराबर 15 चौके 60, कितने दिन आ गए 4 दिन। इसका मतलब तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे 4 दिन में पूरा करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और बात करेंगे कल अपना जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें अगली क्लास में और बात करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को जो आज की आग थी उसका मज़ा आया या नहीं आया। ये आग सुबह की आग थी भैया, ये आग कब की आग थी सुबह की आग थी। वो आग बुझी नहीं है, आग हम लगा रहे हैं। आप भी आग लगा दो अपने कैरियर के लिए, अपने गोल के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए। मैं एक बार ऐसा ही बोल रहा हूँ, एक बार मेरे कहने से जो सुबह साइंस की क्लास हुई थी भाग मिल्खा भाग, वो एक बार आराम से बैठ के सुनना। अगर ऐसे जज्बा लाइफ में कुछ करने का इरादा नहीं जगे तो बोल देना। बाकी ये बब्बर सेठ तो भैया आज से ही दहाड़ता चलेगा। मैंने कहा था ना बड़ा बनना है तो समुद्र की तरह बड़ा बनो कि लोगों को पसीने छोड़ जाए आपकी गहराई नापते नापते। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारी क्लास अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद। एक बार मुकेश जी को सर को फिर धन्यवाद दिल से। जय हिंद सर। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।